संस्था के द्वारा जो रोशन बिरजू झा के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा दोस्तों जो बिहार पुलिस का सेट चलाया जा रहा है पेड क्लास में, जिसमें दोस्तों हम लोग टेस्ट नंबर 4 लेके आए हैं। और टेस्ट नंबर 4 से पहले टेस्ट नंबर 3 तक आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन यहाँ 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, और डिस्कशन के साथ भी कुछ देखेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहला कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों याद रखना है बृहद्रथ था, बृहद्रथ। और मौर्य वंश के संस्थापक की बात किया दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य का दोस्तों समग्र रूप से आगम कहा जाता है, याद रखना है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो याद रखना है जो अकबर थे दोस्तों ये आपको नागरा बजाने में निपुण थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जो मुगल सम्राट अकबर थे या दोस्तों नागरा बजाने में निपुण थे, याद रखना है नागरा बजाने में। नेक्स्ट है कि सुरक्षा के लिए मराठों को राजस्व को दावा को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों जो सुरक्षा के लिए मराठों के द्वारा राजस्व लिया जाता था उसे दोस्तों याद रखना है क्या किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए दोस्तों अथी के लिए बोला, वो सुरक्षा के लिए बोल रहा है तो सुरक्षा के लिए आपका चौथ हो जाएगा, चौथ याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन 5 का है कि मुर्शीद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला यह कहाँ के नवाब थे। तो यह सभी दोस्तों आपको बंगाल के नवाब थे, याद रखना है। मुर्शीद कुली खान, अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला ये सभी बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 ईस्वी में हुई, इसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि जो अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक आपको 1944 में विजयवाड़ा में किया गया था तो उसमें दोस्तों निर्वाचित अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो वह दोस्तों याद रखना है सहजानंद सरस्वती को, सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। नेक्स्ट है कि मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। तो मैकाले की जो शिक्षा नीति लागू हुई थी वह वर्ष 1835 ईस्वी में। मैकाले की दोस्तों शिक्षा नीति याद रखना है 1835 ईस्वी में लागू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था। देखिए दोस्तों सर्वाधिक सहायता करने की बात की जाए तो ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा दोस्तों अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दिया गया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो हार्डिंग बम कांड में दोस्तों कौन सा क्रांतिकारी इसमें से शामिल नहीं थे। तो देखिए भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा दोस्तों याद रखना है हार्डिंग बम कांड से शामिल नहीं थे। बाकी दोस्तों मास्टर अमीर चंद थे, भाई बाल मुकुंद थे और अवध बिहारी थे, ये सभी दोस्तों आपका शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक सन्यायत सेन थे। ठीक है दोस्तों 1911 की जो चीनी क्रांति हुआ था उसका नायक तो याद रखना है सन्यात सेन थे। नेक्स्ट है कि 1900 सन्यात सेन ने वर्ष 1905 ईस्वी में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था। ये भी सही है दोस्तों, सन्यात सेन के द्वारा 1905 ईस्वी में तुंग मेंग पार्टी का गठन किया गया था। फिर 1911 ईस्वी के क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी। ये भी सही है दोस्तों, जब 1911 की क्रांति चीन में समाप्त हो गया था तो वहाँ के बाद दोस्तों गणतंत्र शासन पद्धति का स्थापना हो गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ये सभी आपका सही है। नेक्स्ट है कि पूर्ण जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। तो पूर्ण जागरण आंदोलन दोस्तों सबसे पहले शुरू आपका इटली में हुआ था, याद रखना है कहाँ में, तो इटली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बोलता है कि यूरोपवासी किस ग्रह को पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। तो जो आपका दोस्तों शुक्र ग्रह, याद रखना है शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी के रूप में दोस्तों पूजा करते हैं और यह यूरोपवासी हो। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों बुध ग्रह की बात की जाए तो सूर्य के सबसे समीप ग्रह है दोस्तों बुध है, और बुध के बाद दोस्तों शुक्र हो जाएगा, और शुक्र के बाद पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आपका मंगल। ये क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला दोस्तों एक तरफ जनजाति दे दिया गया है और एक तरफ दोस्तों उसका राज्य संबंधित राज्य दे दिया गया है। तो देखिए गद्दीदास, गद्दीदास जो जनजाति है दोस्तों याद रखना है आपको तमिलनाडु क्षेत्र से है। गद्दीदास आपका तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति एक गद्दी दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। गद्दीदास कह रहा है, गद्दीदास दोस्तों हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। टोडा जनजाति की बात किया दोस्तों तो टोडा जनजाति आपको तमिलनाडु में हो जाएगा टोडा जनजाति। खासी दोस्तों तो खासी आपका मेघालय में हो जाएगा, और नागा आपका मणिपुर में हो जाएगा। नागा जनजाति आपकी मणिपुर में, गद्दीदास हिमाचल प्रदेश, टोडा आपको तमिलनाडु और खासी मेघालय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 2 4 1 3, 2 4 1 3 दिया गया है। देखिए 2 4 1 3,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 दोस्तों बोल रहा है कि मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है। देखिए दोस्तों, जो मयूरभंज खान है, मयूरभंज, ये आपको दोस्तों उड़ीसा राज्य में है और यह खान दोस्तों याद रखना है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट है कि गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। तो गंगा के सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी आपसे पूछ रहा है, तो पश्चिमी नदी जो हो जाएगा दोस्तों वो आपको ये याद रखना है वो घाघरा, और सबसे पूर्वी सहायक नदी आपका कोसी हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी 16 का दोस्तों। क्वेश्चन क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए सी नहीं होगा क्वेश्चन, पहले पश्चिमी, देखिए गंगा की सबसे पश्चिमी, तो सबसे पश्चिमी आपकी रामगंगा है और पूर्वी सहायक नदी दोस्तों आपका महानंदा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ तो दोस्तों ऑप्शन ए सुधार लीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है दोस्तों उसे लिंगानुपात कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लिंगानुपात। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। देखिए पहला है बांदीपुर कर्नाटक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों याद रखना आपको कहाँ में है, तो कर्नाटक में है। फिर मेला घाट दोस्तों, तो मेला घाट आपको हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। मेला घाट कहाँ में है, तो मेला घाट दोस्तों आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य में। और बुक्सा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में है, बुक्सा अभयारण्य याद रखना है पश्चिम बंगाल में है। और पखोई अभयारण्य दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। तो झारखंड में दोस्तों जो झूम कृषि है उसे हम लोग कुरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कुरुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये पहला बोल रहा है दोस्तों घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। घाट प्रभा नहर परियोजना आपका कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना यह आपका दोस्तों गुजरात में है, याद रखना है ताप्ती नदी पर। उकाई नहर परियोजना दोस्तों गुजरात में हो जाएगा। नीरा नहर परियोजना दोस्तों आपका महाराष्ट्र है, नीरा नहर परियोजना आपका महाराष्ट्र में सही है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, जवाई परियोजना आपका तमिलनाडु नहीं है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल हुई केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा दिया गया था। तो दादर और नागर हवेली को दोस्तों बात की जाए तो 10वां संविधान संशोधन के तहत याद रखना है, 10वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 करा कि किस अधिनियम को फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो याद रखना है दोस्तों, अधिनियम पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम दोस्तों 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 कह रहा है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार में आपको करना है तो अनुच्छेद आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा अनुच्छेद सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद याद रखना है 15, अनुच्छेद 16, उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 19 आना है और उसके बाद फिर अनुच्छेद आपका 29 और अनुच्छेद 30 है। तो देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अनुच्छेद 19 में किया गया है चर्चा। तो यह दोस्तों भारत नागरिकों को प्राप्त है। फिर कानून के समझ समानता यानी कि विधि के समझ समानता, यह आपको दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 में बोला गया है, आर्टिकल 14। तो 14 में दोस्तों भारत के नागरिकों को नहीं प्राप्त है केवल, या सब गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो आपका ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन 2 नहीं होगा। फिर अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो अल्पसंख्यकों का अधिकार दोस्तों ये आपका चर्चा किया गया है 29 और 30 में, अनुच्छेद 29 और 30 में। तो आपका 3 भी हो जाएगा। फिर जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण, देखिए जीवन की स्वतंत्रता का संरक्षण कहीं बातें नहीं किया गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन 1 और 3 जो दिया गया है वह बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत की लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो बताना दोस्तों कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है। इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार, शीला दीक्षित और सुचिता कृपलानी। तो बताइएगा इसका कि आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया गया है इसमें बी राइट हो जाएगा, मीरा कुमार, याद रखिएगा मीरा कुमार। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 का रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित किया है। तो यह दोस्तों जो अनुच्छेद आपका 57 है, याद रखना है अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि दोस्तों आपका अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो तब, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर देश के 2 या अधिक विधानसभा उनका अनुमोदन करे, ये भी सही है। राष्ट्रपति इस आशय को संदेश संसद को भेजे, नहीं ये दोस्तों गलत है, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ए और बी दोनों आपका राइट है। नेक्स्ट है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। तो कॉलेजियम व्यवस्था को दोस्तों अपनाया गया था वो वर्ष 1993 में, याद रखिएगा कॉलेजियम व्यवस्था वर्ष 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सरकरिया आयोग को
सिफारिश का संबंध है। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये आपको केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए दोस्तों राष्ट्रीय आय में देश की जो कुल जनसंख्या होता है उससे आपको भाग दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा 28 का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 29 बोल रहा है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना दोस्तों याद रखना है क्या कहलाता है? तो विमुद्रीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का दोस्तों आपका प्रयोग करना है। पहला दोस्तों कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। फिर आपका है दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन आपका हो जाएगा नीली क्रांति से दोस्तों मत्स्य उत्पादन, और उर्वरक दोस्तों भूरी क्रांति से हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 1 3 2 4, ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है 1 3 2 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर था, बिल्कुल सही दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों गॉडगिल योजना, ये भी सही है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना था दोस्तों, यह गॉडगिल योजना पर आधारित नहीं है, इसलिए तृतीय आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2, ये दोनों आपका सही था। 1 और 2 दोनों आपका सही था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जो समिति है दोस्तों वो आपका रेखीय समिति है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर से रेखीय समिति, 32 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम याद रखना है वर्ष 1948 में लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरों अब पर निर्धारित है। दोस्तों किस पर निर्धारित पूछ रहा है आपसे? तो याद रखना है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। फिर है आवेग का विमीय सूत्र होता है। तो आवेग का विमीय सूत्र होता है दोस्तों MLT-1, MLT-1 है, या ये ml प्रति टी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? तो किसका दोस्तों घर्षण बल अधिकतम है? तो यह देखिए सीमांत घर्षण का जो है, या घर्षण बल इसका अधिकतम है सीमांत घर्षण का। नेक्स्ट है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस पर आधारित है? तो यह दोस्तों किरचॉफ के नियम पर, याद रखना है किरचॉफ के नियम पर अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक दोस्तों क्या है? तो ओम मीटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? अनुचुंबकीय वस्तु दोस्तों आपका गंधक हो जाएगा, जो कि आपका अनुचुंबकीय है। चुंबकीय में आ जाएगा दोस्तों लोहा आ जाएगा, निकेल आ जाएगा, कोबाल्ट, सभी चुंबकीय में आ जाएगा। लेकिन अनुचुंबकीय पूछ रहा है दोस्तों तो आपका गंधक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाशीय फाइबर दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, इसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो याद रखना दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका दूरदृष्टि। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो आपका दोस्तों मुंगेर में बनाया जा रहा है। बिहार का दोस्तों पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज आपको मुंगेर में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 बोलता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध का प्रकार है। तो देखिए दोस्तों डीएनए के जो द्विकुंडलित संरचना होता है ना, तो इसमें आपको याद रखना है जो हाइड्रोजन बंधित होता है दोस्तों, याद रखना है हाइड्रोजन बंधित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? तो जीवाणुनाशक के रूप में आपका फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है, फॉर्मिक अम्ल का याद रखना है। और यह दोस्तों बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विलयन को और उनके पीएच को सुमेलित कीजिए। तब सांद्र यानी कि हाइड्रोक्लोरिक, या दोस्तों इसका पीएच मान 0 है, जो कि आपका सही है दोस्तों। नींबू का रस 2.45, देखिए 2.45 भी आता है दोस्तों, 2.4 भी याद रखना है, तो इसका भी सही है। तनु यानी कि NOH का दोस्तों 13 हो जाता है, भी सही है। और शुद्ध जल का 7 है, जो कि जल दोस्तों उदासीन होता है, यानी कि 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? 1 2 3 4, देखिए ऑप्शन डी में 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आवर्त में बोला दोस्तों बाईं से दाईं ओर जाने पर, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु सरलता में इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। नेक्स्ट है कि झूठा सोना यानी कि फुल गोल्ड के नाम से जाना जाता है।
तो या दोस्तों किसको जाना जाता है, तो FES2 को, FES2 को। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, तो कोसी परियोजना दोस्तों याद रखना है आपको, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है, तो RDX का दोस्तों दूसरा नाम याद रखना है साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट। नेक्स्ट है कि कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है, लरो या उरो हार्मोन दोस्तों एड्रेनलिन, याद रखना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एड्रीनेलिन। नेक्स्ट है कि सभी दालें संबंधित होते हैं किस कुल से, तो दाल जितना भी दाल दोस्तों जितना भी हो जाएगा यह लेग्यूमिनेसी कुल से आता है, किस कुल से है, तो लेग्यूमिनेसी कुल के याद रखना है। नेक्स्ट है कि पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है, तो देखिए दोस्तों जो भी पक्षी होता है इसमें एक ही अंडाशय होता है, याद रखना एक ही अंडाशय। फिर है दोस्तों कि राइबोसोम निर्मित होते हैं, तो राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन और RNA के बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, प्रोटीन और RNA के, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 का है दोस्तों कि उपस्थिति में पाई जाने वाली प्रोटीन है, सॉरी उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सा है दोस्तों, तो उपास्थि में दोस्तों याद रखना है आपको कॉन्ड्रिन, उपास्थि में कॉन्ड्रिन पाया जाता है, और अस्थि में दोस्तों ओसिन, अस्थि में पूछेगा आपसे तो ओसिन हो जाएगा, और उपास्थि में कॉन्ड्रिन। नेक्स्ट है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है, तो आलू में दोस्तों जो ब्लैक हार्ट रोग होता है यह आपको याद रखना है, यह ब्रोन की कमी से होता है, किसकी कमी से, तो ब्रोन की कमी से। नेक्स्ट है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, तो स्तन से जो दूध निकलता है दोस्तों वह प्रोलैक्टिन, याद रखना है प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है, तो याद रखना है दोस्तों जो इंसुलिन का रिसाव होता है वह आपका बीटा कोशिका से, ऑप्शन बी हो जाएगा बीटा कोशिका। नेक्स्ट है कि ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो ABO जो रुधिर है दोस्तों या ग्रुप प्रणाली का आविष्कार याद रखना है आपको कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है, तो हाथी पाँव जो होता है दोस्तों यह आपको फाइलेरिया कृमि के कारण होता है। नेक्स्ट बात है कि किसने फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों जादेव पायेंग को जाने जाता है, जादेव पायेंग को। नेक्स्ट है कि मानव जातीय पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, मानव जातीय पर्यावरणीय प्रदूषक कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिस्पेलो विथ व्हीट क्रिस्पीज, ब्रेक नहीं ब्लास्ट। एंथ्रियोजेनिक कहलाता है, याद रखना है एंथ्रियोजेनिक, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन की गति मिली थी, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक दोस्तों याद रखना है रेचल कार्सन थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि असत्य मिलान का चयन कीजिए, तो कौन सा कथन दोस्तों इसमें दिया गया आपका असत्य है। उज्बेकिस्तान देश की राजधानी दोस्तों ताशकंद है, सही है। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, ताजिकिस्तान का साना, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, ताजिकिस्तान का साना आपका नहीं होगा। बाकी तुर्कमेनिस्तान का आपका इसका बात हो जाएगा, यह आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कथन असत्य कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर विश्व मौसम विज्ञान दिवस दोस्तों 23 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर, देखिए 14 नवंबर को दोस्तों राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस नहीं, बाकी 14 नवंबर को आपको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो कि है आपका असत्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इंटरनल इंडिया के दोस्तों लेखक कौन है, तो ये आपका इंदिरा गांधी, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कमायनी का हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद। अनामिका पुस्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी सही है। कागज द कैनवास महादेवी वर्मा, जो कि बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट बात है कि ललित कला अकादमी का स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो ललित कला अकादमी का स्थापना दोस्तों वर्ष 1954 में किया गया है, वर्ष 1954 में। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थल है, तो जारवा जनजाति दोस्तों आपको अंडमान निकोबार हो जाएगा, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है कि केली गोपाल किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो केली गोपाल दोस्तों याद रखना है, यह आपका असम का लोक नृत्य है केली गोपाल। और असम का शास्त्रीय नृत्य पूछेगा आपसे दोस्तों, तो आपका सतरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है कि CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है, तो CD-ROM का दोस्तों पूर्ण रूप है CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था,
अभी वर्तमान में दोस्तों बिहार में कौन सा महाजनपद जो कि आपका नहीं है, तो देखिए जो आपका वत्स है दोस्तों ये आपका नहीं है, वत्स आपका नहीं है। बाकी अंग का दोस्तों महाजनपद की राजधानी आप याद रखना है, अंग का कहाँ है, तो अंग दोस्तों सबसे पहले ये महाजनपद आपका बिहार राज्य में है और अंग की राजधानी दोस्तों चंपा है। मगध हो जाएगा दोस्तों आपको बिहार में है, वजी भी आपका बिहार में ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला कथन है दोस्तों कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठवारी को मिला था, बिल्कुल सही है दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव को और अभिनेत्री में दोस्तों आलिया भट्ट को, दोनों दोस्तों सही है। तो आपको असत्य पूछ रहा है दोस्तों, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले को हाल ही में निधन हो गया, यह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। तो कनक रेले दोस्तों जो कि याद रखना है एक नृत्यांगना थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया था। यह दोस्तों मोहिनी अट्टम से संबंधित रखते थे, मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे लंबी साइकिल रेस से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है श्रीनगर से। कहाँ से, तो श्रीनगर से। नेक्स्ट है कि 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। तो आपको किया था दोस्तों, तो 74 देखिए ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप, यानी कि आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों को पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से मैथ दिया गया है, तो मैथ के आप लोग देखिए दोस्तों, इसका PDF देंगे, PDF से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य जो होते हैं दोस्तों याद रखना है या कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो है दोस्तों आपका 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 3 प्रकार के। नेक्स्ट है कि लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य के लिए कारक बताएं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक दोस्तों ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है कि दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों व्यवधान के कह रहा है, व्यवधान का परिवाची शब्द आपका कौन हो जाएगा, तो आपका दोस्तों बाधा हो जाएगा, बाधा। देखिए दोस्तों इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिया गया है। अपन PDF इसको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका PDF डाल दिया गया है। तो वहाँ से आप PDF को दोस्तों 100 क्वेश्चन को बना सकते हैं और यहाँ से फिर आपको आंसर भी आप मिला सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। शब्द क्या है दोस्तों, तो जिसका कोई आधार न हो। तो इसका दोस्तों याद रखना है यह निराधार हो जाएगा, जिसका कोई आधार न है वह आपका क्या हो जाएगा, तो निराधार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 बोलता है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी भाषा में दोस्तों टोटल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 91 बोल रहा है कि काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों कि पराधीन होना, मतलब पराधीन होना। नेक्स्ट है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है। अत्याचार, अत्याचार कह रहा है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्याचार। अत्याचार हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी इसमें दोस्तों देखिए जो प्रियदर्शी दोस्तों, या ऑप्शन जो सी दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही है, प्रियदर्शी ऐसे ही लिखा था, प्रियदर्शी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद से फिर अपना इंग्लिश आप लोग PDF में देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पेड क्लास टेस्ट का लाभ आपका दोस्त भी फ्री में यानी निःशुल्क उठा सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।